झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में दिखा। जैसा कि पहले ही बीजेपी ने कहा था कि जेपीएससी के मुद्दे को इस बार सदन में उठाया जाएगा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने पहले ही दिन साफ कहा कि इस बार सत्र के दौरान जेपीएससी मामले सहित युवाओं के रोजगार, युवाओं के हित को लेकर विपक्ष सदन में आवाज उठाएगी और सरकार से हर संभव इस मामले को लेकर जवाब तलब करेगी। अगर सरकार का जवाब संतोषजनक रहा तो ठीक है, अन्यथा सदन की कार्यवाही हमेशा की तरह इस बार भी बाधित होती नजर आएगी। कट ऑफ कई सामान्य कोटे का हो या फिर ओबीसी कोटे का हो, एसटी कोटे का हो, कट ऑफ से बिलो स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जेपीएससी में जो ये निकल के आया है जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे का जो घोटाला है वो उजागर होना चाहिए। ये अहम मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष में हम लोग हैं। युवाओं की हित की बात करने के लिए सदन है। हम लोग सकारात्मक तरीके से सरकार को प्रेशर देके जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कराते हुए, मेंस परीक्षा को अविलंब रोकते हुए जेपीएससी की न्यायिक जांच की मांग सरकार से सदन के अंदर करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने घोषणा की थी 5 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए। सरकार ने घोषणा की थी हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए। आज जब मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आप बकरी पालन कर लीजिए, गाय पालन कर लीजिए, स्कॉर्पियो चला दिए, टैक्सी चला दिए, वो हम लोगों को पता है कि उससे आय का स्रोत होता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई करता है, जो व्यक्ति 5 साल तक पढ़ता है, 10th 12th पास करता है, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि आप बकरी पालन कर लीजिए, गाय चला लीजिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खेदजनक है और सरकार सीरियस नहीं है युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसका ये सीधा सीधा प्रमाण होता है। वहीं दूसरी ओर अमित मंडल की इस बात का विधायक इरफान अंसारी ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हमें ये लगता है कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन इस गड़बड़ी की शुरुआत बीजेपी ने की है। पहले सीएम बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार उजागर होने लगा था। अभी भी जो लोग धरने पर बैठे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। इन लोगों ने एजुकेशन को मजाक बना दिया है। देखिए, जेपीएससी जो है सरकार ने एग्जाम को कंडक्ट कराया है। युवाओं की मांग थी कि सरकार युवाओं को रोज़गार दे। इसके तहत हमारी सरकार ने और जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी जी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ियाँ हुई है। और गड़बड़ी की शुरुआत अगर आप देखिएगा, इसकी बुनियाद यदि किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जब उनके नेतृत्व काल में जेपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो भ्रष्टाचार वहीं से उजागर हुआ और एक से एक कारनामे भाजपा ने किया। और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो सबसे बड़ा घोटालेबाज था। वो एक से एक, बताइए, उसके बाद से जेपीएससी को बदनाम भाजपा ने किया। आज हमारी सरकार ने अगर फिर एग्ज़ाम कराया है तो भाजपा उसको पचा नहीं पा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वेट एंड वॉच कीजिए और हमें लगता है कि युवाओं के साथ हमारी सरकार भेदभाव नहीं करेगी। न्यूज़ विंग के लिए रफी सामी की रिपोर्ट।